नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक थीम बेस्ड फंड की, जो कि आता है आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से। फंड जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से होने वाला है और 4 स्टार की रैंकिंग का फंड है। आप पूछेंगे भैया फंड का नाम क्या है, तो फंड का पूरा नाम है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। इसका आज पूरा का पूरा हम विश्लेषण करने वाले हैं। समझेंगे कि कैसे ये जो फंड है परफॉर्म कर रहा है, जब से लॉन्च हुआ है अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना गिरा है, कितनी रिकवरी करी है और कौन कौन से इसके अंदर स्टॉक्स है, क्या इसकी अच्छाइयां हैं और क्या इसके कौन्स है। सबके ऊपर काफी डीप में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइएगा, एंड तक देखिएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ में हमारा एक नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, जो इसके अंदर हम सारे इक्विटी से रिलेटेड जितने भी हमारे रिव्यूज हैं, आईपीओस, स्टॉक्स, वो लेके आ रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो होने वाली है कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने है। फंड का नाम के सामने दिख रहा है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्ट प्लान। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा इसके ना डिटेल बता देता हूं आपको। देखिए, ये जो फंड है एक थीम बेस्ड फंड है, सेक्टर एंड थीम बेस्ड फंड है ये। और ये स्पेशली आपका बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनीज है उसको टारगेट करके बनाया गया है। आपको पता है इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, वो देश की रीढ़ की हड्डी है। बिना बैंकिंग सेक्टर के, बिना बैंक्स के और फाइनेंशियल कंपनीज के पूरे देश में कुछ नहीं होने वाला। ना तो ट्रांजेक्शन होगी, ना किसी का पैसा कहीं से जाएगा, ना किसी के पास पैसा आएगा ना जाएगा। और पैसे के बिना तो पूरा देश ना ठप पड़ जाएगा, आपको पता ही है। तो भाई इसलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ना, उसकी जो बैकबोन होता है वो उसका बैंकिंग सेक्टर होता है। ऐसा ही हमारा है। तो अगर हम बात करें, देखिए ये जो हमारा फंड है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये हमारा 4 स्टार रैंकिंग का फंड है। 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार है, मतलब दूसरे नंबर का फंड है। रिस्कोमीटर इसका थोड़ा सा हाई है क्योंकि भैया इक्विटी का वाला फंड है, तो इक्विटी वाले फंड के अंदर तो हमेशा रिस्क बने रहता है। साथ में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस इस फंड को लेके या किसी भी और फंड या स्टॉक को लेकर जो हम इस वीडियो में दिखाएंगे बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है, आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं करंट इसके एनएवी की, तो देखिए करंट एनएवी है इसका 45 रुपए 48 पैसे, 45.5 रुपए। लॉन्चिंग डेट अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं आपको लॉन्चिंग डेट बताता हूँ इसकी। देखिए लॉन्चिंग डेट है इसकी 26 फरवरी 2015। मतलब मोटा माटी अगर देखा जाए तो ये फंड 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि अब 2025 चल रहा है। 10 साल पुराना फंड है, तो काफी अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। जब से लॉन्च हुआ है पिछले 10 साल में जो इसका सीएजीआर निकल के आया है वो 15.97% है। ऑलमोस्ट 16% का सीएजीआर है। इंडिया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई, ये इसका बेंचमार्क है। देखिए ये एक्टिव मैनेज फंड है, फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होता है। इंडेक्स फंड बिल्कुल भी नहीं है। तो फंड मैनेजर के हाथ में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है भैया, इसको हैंडल करने का पूरी पावर होती है कि किस कंपनी को कैसे चुनना है, क्या करना है, सारा का सारा फंड मैनेजर के द्वारा ही चुना जाता है। साथ में ओपन एंडेड फंड है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.75%। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने जो एयूएम इसका वो है आपका 7,650 करोड़ रुपए, 7650 करोड़ का अच्छा खासा एयूएम भी इसके अंदर है। और मिनिमम एसआईपी जो है इसके अंदर 500 रुपए है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 रुपए। ठीक है, 500 रुपए से एसआईपी चालू होती है, 5,000 रुपए से इसके अंदर खाता खुलता है एक तरीके से चालू करने के लिए। ठीक है, तो भाई ये इसकी इनिशियल डिटेल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी है। उसके आगे मैं बढ़ू, सबसे पहले एक बात सुन लीजिए दोस्तों। जितने भी मेरे दोस्त अभी तक अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना भूल गए हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करवाया है ना, या आप नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते थे, आपने हमसे बनवाया नहीं है, आप देखिए मार्केट बढ़ना शुरू हो चुकी है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है, साथ में अगर आपका पोर्टफोलियो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप उसको चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जाके चेक करिएगा।
आपको वहां पे सारी डिटेल मिलने वाली है, जाके एक बार प्लीज चेक कीजिएगा, और करवाना हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भैया इसके रिटर्न्स की। पहले रिटर्न समझते हैं, उसके बाद इसके पोर्टफोलियो पे चलेंगे। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए 10 साल में 16.99%, तकरीबन 17% का रिटर्न है, और 7 साल में है 15.95, 5 साल में है 26.84, 3 साल में 24% मान लीजिए, 1 साल में 20% का रिटर्न है, 6 महीने में 10.5% है, 3 महीने में 12.27% का रिटर्न है, और पिछले 1 महीने में 3.95% का 4% मान लीजिएगा पॉजिटिव रिटर्न है। मतलब कहने का यह है कि जब से लॉन्च हुआ है पिछले 1 महीने तक अभी तक एक बार भी ये नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अगर पिछले 6 महीने में 7 महीने में नेगेटिव गया भी था, जो कि गया था, तो भी ये रिकवरी कर चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। 10.5% की पॉजिटिव रिटर्न इसमें आ चुका है। तो रिटर्न्स वगैरह को लेके किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो के बारे में, वो समझते हैं कि भैया पोर्टफोलियो में क्या कहानी है। देखिए पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे 96% पैसा पूरा इक्विटी के अंदर है, और करीबन जो बचा हुआ है 3-3.5% वो आपका कैश है। बाकी पैसा जो लगा हुआ है मेजर, अगर आप देखेंगे मेजर पार्ट, ये देखिए सारा लगा हुआ है जायंट कैप्स के अंदर और लार्ज कैप के अंदर। मतलब जायंट कैप भी आपकी लार्ज कैप ही होती है, और लार्ज कैप तो लार्ज कैप होती ही है। मिड कैप के अंदर है करीबन 15.5%, और स्मॉल कैप के अंदर 2.17%। एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है ना, वो सारे के सारे बैंक्स हैं, और बैंक्स जो है वो छोटे तो होते नहीं है, इसलिए सारे के सारे लार्ज कैप बैंक ही है, तो इसलिए आपको स्मॉल कैप नजर नहीं आ रहा है। टोटल इसके अंदर 22 स्टॉक्स है, मतलब 22 बैंकिंग कंपनीज के अंदर शामिल है। अब समझते हैं कौन कौन सी होल्डिंग है इसके अंदर, कौन कौन सी कंपनीज है। तो देखिए कंपनीज जो है इसके अंदर, कंपनी मतलब बैंक, आपके सामने है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI, HDFC लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल्स, मुथूट फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI कार्ड्स, एप्टस वैल्यू, निप्पन लाइफ AMC, है ना, पावर फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, आदित्य बिरला और चोलामंडलम। ये इसके अंदर सारे के सारे आपके स्टॉक्स है। उसके अलावा मन्नापुरम है, केयर रेटिंग है, ICRA है, और आपका क्रिसिल भी इसके अंदर शामिल है, और SBFC फाइनेंस। ये टोटल 22 स्टॉक्स में शामिल है। सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है, सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो है भैया आपका किसमें, HDFC बैंक के अंदर। सबसे ज्यादा पैसा HDFC बैंक के अंदर, और फिर ICICI बैंक के अंदर है। मतलब जो टॉप 5 बैंक है ना, ये रे यहां से लेकर यहां तक, इनके अंदर है सबसे ज्यादा पैसा। ठीक है, तो भैया ये इसका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो तो भैया बहुत ज्यादा अच्छा लगा देखने में, और सारे के सारे धांसू बैंक्स हैं, कोई हल्का बैंक तो इसमें है नहीं। तो कुल मिला के ये भाई इसका पूरा का पूरा डेटा है जो मैंने आपके साथ में शेयर करा। जो फंड मैनेजर है उनको देख लेते, फंड मैनेजर कौन है इनके। फंड मैनेजर है मिलिंद अग्रवाल, 1 अगस्त 2019 से इसको मैनेज कर रहे हैं। PGDM है, CFA है, ठीक ठाक मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए फंड का अगर मैं कहूं नेगेटिव पॉइंट की, तो एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, थोड़ा सा ना वो कम होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा तो कोई नेगेटिव पॉइंट मुझे अभी तक दिखा नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट की बात है, फॉरस्टार की रैंकिंग है, रिटर्न्स वगैरह भी ठीक ठाक है, और SBI का फंड है। एक नेगेटिव पॉइंट और है इसके अंदर, ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है। तो सेक्टर बेस्ड फंड में कई बार ऐसा होता है कि पूरा सेक्टर डाउन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो पैसा है ना वहां पे फंस जाता है, वो रिकवरी नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। सेक्टर बेस्ड फंड में ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्टर बेस्ड फंड तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक आध सेक्टर डाउन हो जाए, 2 सेक्टर डाउन हो जाए, तो फंड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंजप्शन सेक्टर है, ये फंड्स ऐसे हैं, सेक्टर्स, ये सेक्टोरियल फंड्स ऐसे हैं कि सेक्टर फंड होते हुए भी सेक्टर फंड नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन इसके अंदर फर्क पड़ेगा अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो भैया कैसी लगी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ में अपना प्यार देते रहिएगा दोस्तों। आज के लिए जय श्री